तो बड़ी खबर भोपाल से है, जहां दतिया उपचुनाव में दिग्गजों का जमावड़ा हुआ है। तो भाजपा कांग्रेस ने जो की पूरी ताकत बीजेपी से अजय जामवाल और महेंद्र सिंह ने संभाला है मोर्चा। आपको बता दें, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी प्रचार में जुटे हैं और कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह ने ये मोर्चा संभाला है। तो कांग्रेस ने 25 जिलाध्यक्षों को भी मैदान में उतारा। उपचुनाव को लेकर तेज हुआ है सियासी मुकाबला। तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर, और दिग्गज यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको दतिया से बता रहे हैं, जहां उपचुनाव को लेकर अब बड़ा माहौल देखने को मिल रहा है। दतिया में उपचुनाव में दिग्गजों का जमावड़ा हो चुका है। भाजपा कांग्रेस ने पूरी तरह से अपना जोर झोंक दिया है। तो दोनों ही पार्टी दमखम दिखाती हुई, ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं, और कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने 25 जिलाध्यक्षों को भी मैदान में उतारा है। चलिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग उपचुनाव ये होता हुआ नजर आ रहा है जब से शुरुआत इसकी हुई है। अनुराग जी, अब यहाँ पर दिग्गजों का दमखम, दोनों ही पार्टी के कई सीनियर नेता दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, अगर बात करें तो दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा के लिए आज से दोनों पार्टियों के साथ साथ बड़े नेताओं की, क्योंकि मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद एक चुनाव भाजपा हारी है, एक उपचुनाव जीतू पटवारी की अगुवाई में जरूर जीते हैं, लेकिन अब दूसरा उपचुनाव प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अगुवाई में पहला उपचुनाव होगा मध्य प्रदेश से, पहला विधानसभा चुनाव होगा उपचुनाव की दृष्टि से। तो इस लिहाज से सारे जो कर्णधार है पार्टियों के, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें तो चूंकि नरोत्तम मिश्रा एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी नहीं है, तो राजेंद्र भारती कांग्रेस से प्रत्याशी नहीं है, तो अब ये कैंडिडेट बेस्ड चुनाव ना होकर पूरी तरह पार्टी बेस्ड इलेक्शन है। और पार्टी बेस्ड इलेक्शन है, इसलिए हम देखेंगे कि भाजपा ने अजय जामवाल और महेंद्र सिंह जैसे जो प्रभारी हैं, जो मध्य प्रदेश के नेता, उनको नजर बनाए रखने के लिए वहां तैनात कर दिया है कि किस तरह का रुख नरोत्तम मिश्रा का रहने वाला है, इस पर आपको निगरानी रखनी होगी। तो ये वो भाजपा की बात। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास में जिलाध्यक्ष के रूप में कई सारे चुने हुए विधायक या चुनाव लड़े हुए नेता है, तो उन सबको तैनात कर दिया है। क्योंकि प्रत्याशी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि घनश्याम सिंह दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, दिग्विजय सिंह ने जीत की गारंटी ली है, तो दिग्विजय सिंह खुद भी मोर्चा संभाले हुए है। काफी रोचक स्थिति में चुनाव पहुंचा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में अंदर से विरोध भी है और अंदर से समर्थन भी है। ऐसे में जातिगत समीकरण और स्थानीय विश्लेषण ज्यादा महत्वपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अनुराग, देखिए यहाँ पे बात हो गई ये तो दिग्गजों के जमावड़े की, लेकिन क्या इससे अब प्रतिष्ठा का सवाल समझ रही है दोनों पार्टियां? देखिए, निश्चित रूप से प्रतिष्ठा का सवाल है ही, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे इसके बाद में नगर निगम का चुनाव है, अगले साल, उसके अगले साल विधानसभा का, और उसके अगले साल लोकसभा। तो एक तरीके से आप देखेंगे एक क्वार्टर फाइनल पैटर्न में इलेक्शन होने वाला है। और कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह से बड़े मुद्दे देश में आए हैं, राम मंदिर, नीट, इन तमाम मुद्दों का मध्य प्रदेश में किस तरह का अफेक्ट और इम्पैक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यही कारण कि दोनों पार्टियां जी जान से जुटी हुई है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ की हार जीत बहुत बड़ा संदेश देने वाली है। ये तो देखना होगा आगे इस पूरे चुनाव में क्या कुछ इंटरेस्टिंग सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए, और खबर आपको दतिया से बता रहे थे।